जय माँ। अक्सर लोगों को भविष्य के बारे में बड़ी चिंता होती है, लेकिन स्मरण होना चाहिए कि सबका भविष्य सुरक्षित है। क्यों सुरक्षित है? क्योंकि इसको इस जीवन रूपी संसार के नाव के जो खेवैया हैं वो भगवान हैं। पहले तो ये स्मरण होना चाहिए। लेकिन बाहरी जीवन में तो बहुत उलट पुलट होता है। हाँ, होता है। आप इसको ऐसे समझें कि एक यात्री निकला है, यात्रा में, लंबी यात्रा में एक नाव में बैठ के चला और तूफान भी आते हैं, कभी स्मूथ सेलिंग होती है, कभी कोई ऐसे टापू आ जाते हैं जहाँ बड़े सुंदर फल फूल मिलते हैं, कभी दूसरे प्रकार के टापू आ जाते हैं जहाँ नरभक्षी लोग हैं, कभी कभी नाव डूब भी जाती है। लेकिन जो पथिक है, जो नाव में यात्रा कर रहा है, वो नाव के डूबने से उसका अंत नहीं होता है। यही बात भारतवर्ष में है कि वो फिर आता है। जहाँ नाव डूबी थी वहीं पर भगवान पैरा ड्रॉप करके उसको आगे की यात्रा करता है, और ये तब तक चलती रहती यात्रा जब तक वो अपने गंतव्य पे नहीं पहुंचती। वो यात्रा क्या है, इसको सीक्रेट नॉलेज में जगह जगह श्री अरविंद बताते हैं। और पृथ्वी के बारे में कि ये वास्तव में पृथ्वी वह जहाज है जिस पर हम सब चढ़े हुए हैं, और ये परिक्रमा कर रही है सूर्य की। किधर जा रही है? यहाँ पर हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा कि वो देवत्व की तरफ जा रही है। धरती के अंदर अभीप्सा है देवत्व की, और स्वाभाविक है कि जड़ तत्व में देवत्व का उतरना आसान नहीं है। उसकी अभीप्सा में ना केवल असुर राक्षस बाधा बन के खड़े हैं, बल्कि देवता भी बाधा बन के खड़े हैं। वो भी नहीं चाहते। अब देखिए, अगर आप कहानी पढ़ेंगे हनुमान जी की, तो इंद्र भी उनको नहीं जाने देना चाहते हैं। वो क्या बार बार कहते हैं, मैं तो परीक्षा ले रहा हूँ। महादेव रोकते हैं उनको, कहते हैं भैया बस करो, क्या परीक्षा ले रहे हो बच्चे की? तुम्हारी परीक्षा कोई लेगा तो क्या होगा तुम्हारा? वो कहते हैं। तो वो धरती पर हम जाते हैं, ये एक स्पेसशिप है, सबसे ओरिजिनल स्पेसशिप भगवान का बनाया हुआ। और उस पर देखिए कितना कुछ उस स्टेट से जब पृथ्वी का प्रारंभ हुआ था आज तक, ये स्पेसशिप में कितनी नई चीज़ें प्रकट होने लगी हैं। मनुष्य प्रकट हुआ है, मनुष्य के आगे की अभीप्सा करता हुआ। तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर हो रही हैं। ये यात्रा के पड़ाव हैं। पहला पड़ाव है जड़ जगत, दूसरा पड़ाव है प्राण में जगत, तीसरा पड़ाव है मनोमय जगत। अभी यात्रा समाप्त नहीं हुई है और आगे जा रही है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि, और श्री अरविंद ने पिछली बार हमने ये पढ़ा था कि द इम्पॉसिबल गॉड साइन ऑफ थिंग्स टू बी। जो अभीप्सा अंदर में जगी है संसार में देवत्व के लिए, वो होगी ही होगी। अभीप्सा के जगने का अर्थ ही यही है कि वो चीज़ ग्रांटेड है। ये हम लोगों ने पिछले सेशन में भी ये बात सुनी। अभीप्सा तभी आती है जब वो ग्रांट कर दी जाती है। ऐसा नहीं है कि हम अभीप्सारत होते हैं फिर ग्रांट होती है। लेकिन अब यात्रा कैसे होगी, किन टापुओं से गुजरेगी, वो एक अलग बात है। तो उसी का वर्णन हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा। स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि लेकिन हम तो ये सब देख नहीं पाते। अब जो सरल हृदय वो तो कहेगा भाई हम नहीं देख पाते। श्री अरविंद माता जी उन्होंने देखा है, वो कह रहे हैं। ये तो बड़ी सिंपल सी एक लॉजिक है कि हम तो अपनी नाक के नीचे नहीं देख पाते। प्रयास कीजिए, नहीं देख पाओगे आप। अपनी नाक के नीचे नहीं देख सकता है कोई भी व्यक्ति। तो हम नहीं देख पाते, ये कोई लॉजिक है? अपनी सीमाओं का तो ज्ञान होना चाहिए ना मनुष्य को, फिर सीमाओं से आगे जाएगा। अगर उसको ज्ञान ही नहीं है, वो सोच रहा है कि मैं सब जान सकता हूँ, तो ये तो समस्या है। तो इसलिए श्री अरविंद द सीक्रेट नॉलेज बुक 1 कैंटो 4, वह रहस्यमय ज्ञान जो इंद्रियों से और मन की तर्क शक्ति से नहीं आता। हम लोग पेज नंबर 52 उस पर रुके हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा था पिछली बार। अर्थ्स विंग्ड शिमराज आर ट्रूथ्स स्टीड्स इन हेवन, द इम्पॉसिबल गॉड्स साइन ऑफ थिंग्स टू बी। जो आज असंभव, असंभव मतलब आपकी परिधि में आ गया,
कल्पना की परिधि में आ गया। लेकिन कहते हैं हाँ कल्पना बड़ी अच्छी है, लेकिन ये संभव तो नहीं है। परिधि में आ गया मतलब ये संभव है। श्री अरविंद कहते हैं कि सुप्रामेंटल ट्रुथ भी इसी तरह से पहले मानव कल्पना की परिधि में आएगा और कई तरह से परिधि में आ गया, और जो मानव चेतना की परिधि में आ गया चाहे कल्पना के द्वार से, वो आज नहीं तो कल फलित होगा। अब आगे बढ़ते हैं। बट फ्यू कैन लुक बियॉन्ड द प्रेजेंट स्टेट और ओवरलीप दिस मैटेड हेज ऑफ सेंस। ये लाइन जो शब्द हैं, देखिए श्री अरविंद कैसे उपयोग करते हैं। जो इंद्रिय से हम कहते हैं ना, देखा सच है, जो सुना सच है, यही कहते हैं ना। श्री अरविंद कहते हैं मैटेड हेज ऑफ सेंस। कभी झाड़ियाँ देखी हैं, झाड़ी के पार क्या दिख रहा है? मान लीजिए घनी झाड़ियाँ हैं, अब बोले भाई हमको उधर ये दिख रहा है, कहें भैया क्या मालूम, झाड़ी के थ्रू देख रहे हो। तो मैटेड हेज, इंद्रिय तो जो छिपा रही हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो दिखा रही हैं वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तो वो एक सीमित दृश्य हमारे सामने रहता है, और बहुत कम लोग हैं जो इसके ओवरलीप कर सकते हैं, जो इसके पार देख सकते हैं। मतलब आपको उठना होगा, ड्रोन कैमरे से आप देख सकते हो, तो आपको कुछ ऐसी तरकीब होनी होगी कि आप चेतना में ऊपर उठ के उसके पार क्या है वह देख सकोगे। All that transpires on earth and all beyond are parts of an illimitable plan. The one keeps in his heart and knows alone. जो कुछ धरती पर हो रहा है, जो कुछ ऊपर घटित हो रहा है, स्वर्ग में, पाताल में, कितने लोकों में, ये एक लार्जर प्लान है भगवान का, उसका हिस्सा है। लार्जर भी नहीं कह रहे हैं, इलिमिटेबल। वो कहानी है जिसकी ना आपको आरंभ मालूम है ना अंत मालूम है, लेकिन किसी को तो पता है हाँ, दी वन। कितनी कहानियां आती है ना इसमें, ये हमारे रामायण में आती है, महाभारत में आती है, कई ऐसी कहानियां हैं कि इसका आरंभ कौन सा सूत्र है जहाँ से आरंभ होता है। कई बार लोग पूछते हैं रामायण का आरंभ कहाँ से हुआ। देखिए ज़्यादातर लोग बड़ा सिंपल, गुड एंड इविल। रामायण की कथा प्रेम से आरंभ होती है। उसमें दो प्रकार का प्रेम। पहला प्रेम भगवान का भक्त के लिए, उनके जो पार्षद हैं वो श्रापित हो जाते हैं, जय विजय नीचे जाते हैं, तो भगवान कहते हैं अच्छा मैं आ जाऊँगा तुमको लेने के लिए। अब रावण भूल गया है, मतलब रावण क्या, हिरण्यकश्यप, वो भूल गया है कि, लेकिन भगवान नहीं भूले हैं। लक्ष्मी माँ सीता बन के आती हैं कि इसको साथ जाती हैं कि इसका हृदय परिवर्तन। तो देखिए वो कथा प्रारंभ कहाँ से हो रही है, वहाँ से। और वाल्मीकि भी उस कहानी को कैसे प्रारंभ होती है, वो एक क्रौंच पक्षी आपस में संलग्न है वो काम क्रीड़ा में, और अचानक एक बहेलिये के बाण से मृत्यु हो जाती है। तो उन पक्षियों के अंदर जो चीत्कार निकलती है उससे उनका हृदय बड़ा द्रवित होता है, और उनके अंदर से वो छंद रूप में एक कविता निकलती है। तो कहते ये क्या हुआ, तो काव्य निकला। देखिए उनको कवि किसने बनाया, क्रौंच पक्षी की मृत्यु ने। और वहां से वो प्रेम, देखा जाए तो रामायण क्या है, दो हंसों का मिलन जो बिछुड़ जाता है। तो अगर आप एक दृष्टि देखें तो वो प्रेम से ही सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, प्रेम की ओर। लेकिन इसको कौन, किसके हृदय में ये सत्य है, तो वो दी वन, कोई है। यहाँ श्री अरविंद को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, जिनके अंदर ये सारा प्लान है। और इसीलिए प्लान बहुत ज़्यादा नहीं बनाने चाहिए, ये श्री अरविंद कहते हैं मूल आइडिया को आपको स्टेबल रखना चाहिए। आइडिया और प्लान में अंतर है। आइडिया है कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, या आइडिया है कि मुझे भगवान से एक होना है। अब प्लानिंग क्या होती है, अच्छा भगवान की सेवा करनी है तो हम आश्रम चले जाएंगे। अब आपने आश्रम चले जाएंगे, वहाँ ये डिपार्टमेंट है, लेकिन ये तो हमारा माइंड काम कर रहा है। वहाँ पे समस्या प्रारंभ होनी शुरू हो जाती है। सिचुएशन, सर्कमस्टेंस, वो सारे हम मैनिपुलेट करना प्रारंभ कर देते हैं। शादी करें नहीं करें, ये सारे जो प्लानिंग करके, लेकिन भगवान का एक इलिमिटेबल प्लान है जो आप पर ऑपरेट कर रहा है।
आपको लग रहा है कि आप अपने हिसाब से करोगे, नहीं, क्योंकि वो प्लान आपको ले जाएगा. आइडिया होना चाहिए, एस्पिरेशन होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल्ड प्लानिंग, उसमें भी समस्या होती है. All that transpires on earth and all beyond are parts of an illimitable plan. The one keeps in his heart and knows alone. Our outwards happenings have their seed within. And even this random fate that imitates chance, this mass of unintelligible results, are the dumb graph of truths that work unseen. जो कुछ हो रहा है इस संसार में, बाहर जो दिखता है, हम तो वही कहते हैं ना, ये हुआ, उसके बाद हम बाहर से एनालाइज करते हैं, इसके कारण हुआ या उसके कारण हुआ, या मेरे कारण हुआ या उस सिचुएशन कारण. नहीं, उसके पीछे और शक्तियां हैं जो कार्य कर रही हैं. तो यहां वो कह रहे हैं, आवर आउटवर्ड हैपनिंग्स हैव देयर सीड विद इन. उनके बीज कहीं और हैं. और ये वो कहेंगे हाँ बाय एंड लार्ज ठीक है, लेकिन कई घटनाएं होती हैं, रैंडम हो जाती हैं, चांस भी होता है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, अच्छा व्यक्ति था लेकिन उसके जीवन में ऐसा क्यों हो गया. नहीं, उन सब के पीछे एक डिवाइन लॉजिक ऑपरेट करती है, उसको हम लोग नहीं जानते, और उसको पकड़ने के प्रयास में हम लोग कर्म ये इत्यादि शब्द यूज करते हैं. यहाँ श्री अरविंद ये नहीं कह रहे हैं, वो केवल कह रहे हैं आर द डम ग्राफ ऑफ ट्रूथ्स दैट वर्क अनसीन. एक घटना है उमा बोस, जो बहुत अच्छी गायिका थी, यंग एज में उनको नाइटिंगेल कहा जाता था भारतवर्ष की एक समय, बाद में ये तो पता नहीं लता मंगेशकर या, लेकिन उमा बोस उनकी गायकी. 21 साल की उम्र में देखिए वो थ्रोट कैंसर से उनकी मृत्यु हुई. बड़ी अजीब बात है कि जो थ्रोट उनका मुख्य यंत्र है उससे मृत्यु हो जाती है. तो दिलीप कुमार रॉय एक पत्र लिखते हैं, कहते हैं वाई डिड सच अ स्वीट वॉइस फेड अवे सो सून. कि कुछ तो भगवान इतना सुंदर, मतलब इतनी प्रतिभा, 30 साल 40 साल, कुछ तो कर देखा होता उन्होंने जीवन को. तो श्री अरविंद पहले बहुत विस्तार में समझाते हैं, वो रिडल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में वो नाम से वो पूरी पुस्तक बन गई है. फिर कहते हैं कि लास्ट में कहते हैं कि वो एक बहुत ही सात्विक रूप से विकसित लेडी थी, और अब उसके अंदर अभिप्सा जाग गई थी और आगे जाने की. अब ये कोई नहीं जानता था, बाहर से लोग उनकी गायकी को देख रहे हैं, और ये अगर इसमें जाती आगे तो वो अभिप्सा उसकी रुक जाती, क्योंकि सिनेमा का जगत ऐसा है. तो शी चोज टू लीव द बॉडी. अब देखिए 21 साल का. एक और ऐसी घटना हुई थी जिसके बारे में लोगों की अटकलें लगी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये भी. एक फिल्म आई थी दोस्ती, और उस फिल्म में प्रारंभ होता है माता जी के चित्र से. दिस फिल्म इज डेडिकेटेड टू द मदर ऑफ श्री अरबिंदो आश्रम. मैंने देखा था तो मुझे तो बड़ा आनंद आ रही, माँ के नाम से फिल्म भी डेडिकेटेड है. राशि प्रोडक्शन एक समय करता था. तो उसमें जो 2 हीरो थे, उसमें हीरोइन नहीं है कोई, 2 हीरो हैं. बहुत सुंदर उनके प्रेम की कहानी है, दोस्ती की कहानी है, फ्रेंडशिप की. और इतना अच्छा उन्होंने रोल किया था कि मतलब हर दृष्टि से लोगों को लगता था ये तो भविष्य में बहुत बड़े मेगा स्टार बनेंगे. लेकिन उनकी डेथ हो जाती है उसके बाद, रहस्यमय सर्कमस्टांसेस में. तो लोग कई बार अरे ये क्या हो गया, इसको ब्लेम किया, उसको किसी ने मरवा दिया, क्या हुआ, ये सारी बातें चली थी. हुआ भी होगा, फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है. लेकिन जो मुख्य बात देखने की है, मेरे मन में जो विचार आया बाद में, मैंने कहा इस रोल को करने के बाद ये कोई और रोल नहीं कर सकते थे. पता नहीं आपने ये फिल्म देखी है कि नहीं, वन ऑफ द मस्ट वॉच रिकमेंडेड. इस फिल्म को देखें अगर आप उनका रोल, इसके बाद वो कुछ भी करते वो डाउन हिल होता. तो उनका जाना देखा जाए तो वो एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है. तो हम बाहर से नहीं देखते, तो हम केवल ये कहते हैं अरे बेचारे. ऐसे ही अभी और भी कुछ इस तरह की चीजें हुई. Even this random fate that imitates chance, this mass of unintelligible results, are the dumb graph of truths that work unseen. The laws of the unknown create the known. Unknown कौन है? With capital U, ईश्वर.
उनका विधान है। इसको कहा गया है विधि का विधान। हमारे यहाँ बड़ी सुंदर बात होती थी एक समय, हम कहते थे, चाहे आप हाथ मल के कहें या जैसे भी, कि भाई विधि का विधान है। अब यहाँ विधि का विधान में ये नहीं कहा जा रहा है कि ये कर्म था वो कर्म था, वो विधान है, क्या है ये हम नहीं जानते। तो उसमें एक समर्पण का भाव है, एक्सेप्टेंस का भाव है कि विधि का विधान है, और क्यों है हम नहीं समझ पा रहे। तो यहाँ पर यह है कि द लॉज ऑफ द अननोन क्रिएट द नोन। विधि के विधान से वो चीजें होती हैं जिनको हम कहते हैं कि अरे ये हुआ वो हुआ। अब वो क्यों है ये बाद में आता है, लेकिन यहाँ उसका हिंट आ रहा है। ये पूरा सिद्धांत नहीं यहाँ प्रकट कर रहे हैं, जगह जगह आएगा। अब यहाँ पर देखिए, द इवेंट्स दैट शेप द अपीयरेंस ऑफ आवर लाइव्स आर ए सिफर ऑफ सबलिमिनल quiverings which rarely we surprise or vaguely feel are an outcome of suppressed realities that hardly rise into materiality. जो घटनाक्रम होते हैं उसके पीछे अंदर में गहराई से देखें तो सिफर ऑफ सबलिमिनल क्विवरिंग्स, अंदर में कुछ प्रकंपन चल रहा होता है, वो बाहर घटना के रूप में। और वो जो प्रकंपन है हम पकड़ नहीं पाते, सुन नहीं पाते, कहीं ना कहीं वो चल रहा होता है। और वो कभी कभी एक क्षण को भी हुआ, कुछ क्षणों के लिए हुए वो स्पंदन, वो अंकित हो गए। इसीलिए कई बार मैं तो पूछता भी हूँ, कई कुछ मरीज जिनको कुछ ऐसे डिसऑर्डर होते हैं कि भाई तुमने अपने अंदर कभी मृत्यु की चाह रखी थी क्या? ये भी होता है। अब इस पर तो एक वो भी है कि कोई व्यक्ति, अरे इससे तो मर जाना अच्छा है, यमराज आ गए, कहा बच्चे याद किया तूने? नहीं, आप कौन? वो कहते हैं कि मैं यमराज हूँ, तूने याद किया, मैं ले जाने आया हूँ। नहीं नहीं सर, इतनी जल्दी नहीं, वो तो मैंने यूं ही कह दिया था, वो अभी बच्चे की शादी है, पोता होना है। लेकिन आप देखिए, सबलिमिनल क्यूरिंग्स होती है हमारे जीवन में, जिसको हम नहीं जान पाते हैं, पकड़ नहीं पाते, क्योंकि हम बाहरी जीवन में व्यस्त हैं। और वो प्रभाव डालती हैं, वो बड़ी पावरफुल होती हैं। इसीलिए कहा गया कि वह शब्द जो ध्वनि जिसकी नहीं होती, जो सुनाई नहीं देता, वो ज़्यादा पावरफुल होता है। थॉट्स, तो यहाँ पर उसका है कि ये जो हम नहीं देख पाते आर एन आउटकम ऑफ सप्रेस्ड रियलिटीज दैट हार्डली राइज इनटू मटेरियल डे। मटेरियल डे से यहाँ मतलब है जो बाहरी जगत में हम नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन अंदर में वो चल रही होती हैं। इसके बहुत उदाहरण है, लेकिन फिलहाल दे आर बॉर्न फ्रॉम द स्पिरिट्स सन ऑफ हिडन पावर्स डिगिंग ए टनल थ्रू एमरजेंसी। अब कभी कभी हमारी सोल किसी किसी अवसर में बहुत तीव्र अभिप्सा उसके अंदर होती है, तो वो कभी मृत्यु का रूप लेके या तमाम कष्ट का रूप लेकर के हमको उधर मोड़ देती है। अब डिगिंग ए टनल थ्रू एमरजेंसी, ये कहानी हम लोग सुन चुके हैं। और ये खासकर उन लोगों जिनके जीवन में भगवान की ओर मुड़ना निश्चित है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं किसी भी कारण से। कभी कभी अपार कठिनाइयाँ उनके जीवन में आ जाती हैं। वो कहानी है ना नारद जी की, कि वो चले गए, कृष्ण जी से पूछा था उन्होंने माया क्या होती है, और कृष्ण जी ने कहा तुम मेरे लिए पानी ले आओ। माया तो मैं वैसे बताऊंगा, लेक्चर वेक्चर में देता नहीं हूँ, एक्सपीरियंस से बताऊंगा। तो वो चले जाते हैं, और माया भूल करके पानी लाना है, पानी लाते लाते वहाँ पनघट, और पनघट पे कोई सुंदरी, फिर विवाह, फिर बच्चे, बड़े खुश हैं, रम गए नारद जी। भगवान की बड़ी कृपा है, इतनी धर्मपरायण पत्नी मिली है, भगवान की बड़ी कृपा है, मेरे 4 बच्चे चारों इतने अच्छे हैं, भगवान की बड़ी कृपा है, किसी बात की कमी नहीं है। एक दिन आग लगती है और सब सुहा हो जाता है। ये घटनाएं रियल हुई हैं, ये मैं जानता हूँ ऐसी घटनाओं को, सब सुहा हो जाना, और इसी तरह के व्यक्तियों में हुई हैं। और फिर वो छटपट होकर रात को, इतना क्रूएल हो, ऐसा किया मेरे साथ, क्रूरता की हद होती है। उनको हृदय में आवाज आती कृष्ण जी की, नारद मेरे पानी का क्या हुआ?
मैं प्यासा हूं। तो अब देखिए, वो अंदर में नारद जानना चाहते थे माया क्या होती है। भगवान ने कहा रियल लाइफ एक्सपीरियंस से तुझे सिखाता हूं कि वो कैसे तुम्हें छलती है। तो कई बार ऐसा, खासकर जो लोग स्पिरिचुअल लाइफ के लिए मार्क्ड होते हैं लेकिन वो उसको डिनाई कर रहे हैं, तो कभी कभी उनके जीवन में इस प्रकार की घटनाएं आ जाती हैं जो अंत में उनको कहते हैं ना, आप आराम से चलो, नहीं तो भगवान कभी कभी खदेड़ करके ले जाते हैं। तो ये वो यहाँ उसका भाव है। डिगिंग ए टनल थ्रू एमरजेंसी, बट हु shall pierce into the cryptic gulf and learn what deep necessity of the soul determined casual deed and consequence? कौन जान पाया कि ऐसी कौन सी चीज है अंदर में जो ऐसी घटनाक्रम को जन्म देती है। अब देखिए, ये बात निरुद्धा श्री अरविंद से पूछते हैं, ड्रीम डायलॉग है ये उनका रियल वो नहीं, लेकिन छपा है, तो मैं मानता हूँ कि ये सच ही होगा और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ भी है। मेरा भी अपना ये भाव है कि इसी कारण हुआ होगा। द्रौपदी का चीरहरण हुआ कि नहीं हुआ, व्यास जी की महाभारत में है कि नहीं, वो एक क्षण के लिए हम लोग किनारे रखते हैं, नहीं है उस तरह से जैसे ड्रामेटिकली दिखाया जाता है। लेकिन ये जरूर है कि द्रौपदी को घसीट करके लाया गया था, विच इज़ बैड इनफ। जब वो रजस्वला हैं, उनको केश, ये सब सही है। तो अब लोग ये क्यों हुआ, अरे दुर्योधन ये देखिए पापी आत्मा, ये नीच, इस तरह की बातें। लेकिन आप देखिए द्रौपदी का जो वो आई क्यों थी, पहले तो उनको यज्ञ किया था महाराज द्रुपद ने, वो एक संतान चाहते थे जो द्रोण का वध करे, द्रोण को हरा सके, और संतान आई बाद में दृष्टद्युम्न, लेकिन उसके पहले महाकाली आ गई द्रौपदी के रूप में। मिशन क्या था द्रौपदी का, इन सब का विनाश, ये पहले डिसाइड हो चुका है। अब ये कैसे विनाश होगा, जब युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा बैठे हों, क्षमा ही सबसे बड़ी है, क्षमा ही सब सर्वोच्च है। ऐसी घटना हो जाती है जिसके बाद क्षमा करना असंभव हो जाता है, एक कारण बन गया। तो अगर कोई पूछे कि द्रौपदी को इससे क्यों गुजरना पड़ा, वो तो बहुत धर्मपरायण थी। हाँ, क्योंकि उनको मिशन फुलफिल करना था, और वो संभव ही नहीं था वो मिशन फुलफिल करना जब तक ये घटना नहीं होती, क्योंकि नहीं तो धर्मात्मा थे ये नहीं मारते, ये तो खुश हो गए थे इंद्रप्रस्थ में बेचारे, यानी अच्छे लोग थे। वो भी छीन लिया, बटा दिया, इतनी पीड़ा हुई कि अंत में उन्होंने धनुष उठा ही लिया, और जो अगर थोड़ी डाउट थे कृष्ण जी ने क्लियर कर दिए, कहा देख यही है ओरिजिनल, तेरा जन्म इसके लिए हुआ है। तो यहाँ उसी का भाव है कि कौन सी ऐसी नेसेसिटी है, सोल एक एस्पिरेशन लेके आती है, हम नहीं जानते एक लंबे समय तक। आप उन सिचुएशन में ढकेल दिए जाओगे सर्कमस्टांसेस में जहाँ आपके पास कोई ऑप्शन रहेगा नहीं, भगवान सारे ऑप्शन ब्लॉक करते करते, तब तक आप वो अंदर का द्वार नहीं खोलोगे। तो यहाँ पर उसका भाव है। हम क्यों नहीं जान पाते, इसलिए कि एब्जॉर्ब्ड इन ए रूटीन ऑफ डेली एक्ट्स, आवर आइज आर फिक्स्ड ऑन एन एक्सटर्नल सेंस, वी हियर द क्रैश ऑफ द व्हील्स ऑफ सर्कमस्टेंस एंड वंडर एट द हिडन कॉज ऑफ थिंग्स। क्यों नहीं जान पाते, हम जानने की चेष्टा ही नहीं करते। हम तो रोज अगर किसी से पूछो कि भाई आज क्या हुआ, तो लोग बताएंगे सुबह उठे, ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, सारी घटनाएं बता देंगे। लेकिन अंदर में क्या घटित हुआ, कौन से विचार उठे, कौन सी भावनाएं आई, कौन सी चीज़ें थी जो आपके जीवन को आपके लक्ष्य से दूर ले जा रही हैं, कौन सी चीज़ें जो करीब ले आ रही हैं, अभिप्सा कब कब उठी, इनसिंसेरिटीज कौन सी थी, नहीं जानता व्यक्ति, भय कब आया। तो यहाँ पर हम एब्जॉर्ब्ड इन ए रूटीन ऑफ डेली एक्ट्स, रोजमर्रा की जिंदगी जिसमें हम लोग एक घुन की वो क्या पीसे वो यंत्र पे एक मक्खी की तरह घूमते चले जा रहे हैं। इसलिए हमें नहीं पता होता कि ये पहिया कहाँ जा रहा है, कौन ले जा रहा है। हम तो केवल ये देखते हैं कि भाई हम उड़ रहे हैं, हम नहीं उड़ रहे हैं, हम तो उसके ऊपर बंधे हुए हैं और जा रहे हैं।
तो क्या ये ज्ञान हमें कभी भी मिल सकता है? तो यहाँ पर हिंट है, मिल सकता है. येट ए फोर सीइंग नॉलेज माइट बी अवर्स इफ वी कुड टेक अवर स्पिरिट्स स्टैंड विद इन, इफ वी कुड हियर द मफिल्ड डीमॉन वॉइस. तो हम जान सकते हैं यदि हम बाहरी चेतना की जगह थोड़ा सा अंतर्मुखी हो जाएं, थोड़ा सा अंदर कनेक्टेड रहें भगवान के साथ, माता जी के साथ, तो हम जान सकते हैं. तब हमको एक संकेत के रूप में अंदर से ये संकेत आता है. अक्सर लोग इसको नहीं सुनते हैं, और माँ यहाँ तक कहती है जितनी बार तुम नहीं सुनोगे उतनी फिर वो बैकग्राउंड में जाता है, फिर एक लंबे प्रोसेस के बाद फिर वो संकेत आएगा. तो वो संकेत आता है, और उस संकेत को पकड़ना, कैच करना ये मनुष्य नहीं कर पाता है, क्योंकि डिज़ायर, एम्बिशन, भय, ये सारे आशा दुराशा का खेल चलता रहता है. अब यहाँ एक शब्द श्री अरविंद ने प्रयोग किया है, DAEMON. ये इट इज़ नॉट DEMON. DEMON जो डेमन होता है वो राक्षस है, और DAEMON है ये ग्रीक, उसमें ये इनर सोल, साइकिक बीइंग, उसकी आवाज़ के लिए है. तो यहाँ पर उसकी बात हम लोग सुन नहीं पाते. मफिल्ड है. मफिल्ड किसमें? इतना शोर हो रहा होता है हमारे बाहरी जीवन में, इसीलिए शांत, एकांत, ये सब चीज़ें आवश्यक हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए. टू सेल्डम इज द शैडो ऑफ व्हाट मस्ट कम, कास्ट इन एन इंस्टेंट ऑन द सीक्रेट सेंस विच फील्स द शॉक ऑफ द इनविजिबल. कभी कभी कोई चीज़ होती है, एक क्षण के लिए जो घटित होने वाला है वो एक शैडो के रूप में दिखाई देती है, शॉक करती है, लेकिन फिर मनुष्य अपनी नॉर्मल गति में चला जाता है. कई लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं. मुझे एक याद है, छोटे नारायण जी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे. जब उनका एक बेटा जब वो विदेश जा रहा था, जॉब मिली है. आमतौर पे लोग क्या कहेंगे? अरे वाह, देखो भगवान की बड़ी कृपा है, हाईली पेड जॉब मिलने वाला है, सब कुछ बड़ा अच्छा है. तो मुझे खुद शेयर कर रहे थे कि वो जैसे ही हवाई जहाज में चढ़ के गया, मुझे लगा कि ये तो एक छाया जैसे कोई आई, और ये जैसे मक्खी फिनाइल की बोतल को शहद समझ के जाती है. ही शेयर्ड विद मी कि मेरे तभी लगा मुझे ये तो जीवन बर्बाद होने वाला है. आप देखिए, आप नॉर्मली कोई सोचेगा, नॉर्मली लोग क्या सोचेंगे? अरे वाह, खूब पैसे मिलेंगे, शादी भी शायद हो गई थी, बड़ी अच्छी सुलक्षणा, सब टूट गया, एवरीथिंग, मैरिज टूटी, जॉब गया, यहाँ आके नाना प्रकार की रोग. क्यों हुए? उन्होंने खुद मुझसे ये चीज़ें शेयर की थी. कहा क्योंकि इसका ये लक्ष्य ही नहीं था. ही वॉज नॉट मेंट फॉर दिस. वो जानते थे इस बात को, उनके अंदर ये दृष्टि थी, ये तो चला गया, लेकिन ये इसका लक्ष्य नहीं. अब देखिए, इसको देखने की कभी कभी वो एक आती, लेकिन उसकी नियति है, उन्होंने फिर रोका नहीं, पर हमेशा इस बात से परिचित. तो यहाँ पर टू सेल्डम इज द शैडो ऑफ व्हाट मस्ट कम, कास्ट इन एन इंस्टेंट ऑन द सीक्रेट सेंस विच फील्स द शॉक ऑफ द इनविजिबल, एंड सेल्डम इन द फ्यू हु आंसर गिव. एक तो है कभी कभी अंदर से कोई चीज उकसाती है. माँ की ओर मुड़े हैं लोग जिनको मैं जानता हूं, कितनी बार माँ उनके जीवन में कैसे कैसे प्रवेश कर रही हैं, खींच रही हैं, लेकिन कोई ना कोई चीज बाहर होती है जो डिले कर रही है, छोड़ रही है. फिर एक दिन झटका लगता है. जब झटका लगता है तो ये होता है कि हमारे जीवन में ऐसे झटका क्यों आया, क्यों? अब इसका उत्तर बड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि माँ आपसे बहुत प्यार करती है. वो कह रही हैं कि बच्चे कब से बुला रही हूं, आ जा मेरे पास. अब देखिए, बाहर से देखेंगे तो लगे इसके जीवन में ऐसा क्यों हुआ, अंदर से माँ प्रेम से आपको बुला रही है. इंटेंस लव ऑफ महाकाली, जो सारे ऑब्स्टेकल एक बार, इसीलिए सुनना चाहिए इस जो अंदर की बात. इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं, एंड सेल्डम इन द फ्यू हु आंसर गिव. बहुत कम लोग हैं जो इसको उत्तर देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं. द माइटी प्रोसेस ऑफ द कॉस्मिक विल communicates its image to our sight, identifying the world's mind with ours. विश्व चेतना में एक घटना निश्चित हो चुकी है, कभी कभी उसका भान होता है.
अभी देखिए, जगन्नाथ रथ की यात्रा हो रही है, अभी चल रही है। अब देखिए किसी अद्भुत बात है, जगन्नाथ जो संसार को अंदर छिपे चला रहे हैं, वो बाहर निकले हैं। वो बाहर निकल के घर घर जाके कह रहे हैं चलोगे चलोगे। बाहर से तो खींच रहे हैं लोग, मैं खींच रहा हूं, मैं पुण्य कमा रहा हूं। अंदर से कौन है जो उनकी बात को सुन के वो आओ जाएंगे, चले जाएंगे हर साल। फिर वो शेर अरविंद की पोयम है ना, ड्रीम बोट, कि वो भगवान आते हैं, नॉक करते हैं, चलोगे चलोगे। यही तो जगन्नाथ की एक तो ये है ना कि भाई जो जगन्नाथ है वो बाहर आ गए हैं जनमानस के बीच में। वो क्या कह रहे हैं उसको सुनना चाहिए। तो वो कह रहे हैं चलोगे, लेकिन मनुष्य आज रथ यात्रा हो गई, वापस जाके उन्होंने 2-4 भजन भी लगा देते हैं, भेजते हैं लोग, वो हर साल वही भेजते हैं। बहुत अच्छी बात है, इट्स ए वेरी नाइस भजन, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, वेरी ब्यूटीफुल, कि वो अपने आंखों से ही मार्ग खोल रहे हैं। लेकिन इसके भजन की गहराई में इट्स नॉट अबाउट पुटिंग ए भजन एंड देन लिसनिंग एंड, बट उस पर जीना। जो बिना नेत्रों के देख रहे हैं, बिना हाथ के कार्य कर रहे हैं, उन जगन्नाथ। श्री अरविंद तो बताते हैं ना कि इस योग के कौन है मास्टर, कहते हैं मास्टर ऑफ द वर्ल्ड्स, इट इज लिटरली जगन्नाथ। लेकिन वो जगन्नाथ नहीं जैसे जो हमने उनको बना दिया है, वो जो सबके हृदय में विद्यमान है, वो उनका संकेत है। आप चाहें तो कनेक्ट करें, चाहें तो ना करें। तो यहाँ पर वो बात है कि कभी कभी एक ऐसे क्षण होते हैं जब वो चीज़ सामने आती है, फिर उसके बाद वो विलुप्त हो जाती है। Our range is fixed within the crowded arc of what we observe and touch and thought can guess, and rarely dawns the light of the unknown, waking in us the prophet and the seer. अब यहाँ हम लोगों को भगवान आईना दिखा रहे हैं, मिरर कहते हैं, शोइंग द मिरर। तो क्या है आईना? एक जगह माँ कहती हैं, जब तक तुम ये समझ रहे हो कि जो तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, अनुभव कर रहे हो इंद्रियों से या तार्किक मन से समझ रहे हो वही सत्य है, तब तक यू आर नॉट रेडी फॉर स्पिरिचुअल लाइफ। ये लॉजिकल है एक्चुअली, ये तर्क ही आपको बता देगा कि ये लॉजिकल है। क्योंकि ये मानना कि जो मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, यही इसके परे कुछ नहीं है, ये तो मूर्खता की भी हद है। कई बार होता है ना कि हमारे डॉक्टर लोग भी, अरे ये मूर्ख हैं, अंधविश्वासी हैं। एक बार ऐसे किसी ने कहा, मैंने कहा मूर्ख तो आप हो कि आप मानने को तैयार नहीं हो कि आपकी इंद्रियों की सीमा है। आप तो ये सोच रहे हो कि एविडेंस वो है जो मेरी आंखें दिखा रही हैं। आप कम से कम इसको लॉजिकली भी देखें तो इंद्रियों की सीमा है। तो फिर मूर्ख कौन हुआ? वो जो एक मूर्खतापूर्ण बात में विश्वास कर रहा है। मैंने कहा ये तो वो ठीक है, वो अंधविश्वासी होगा, लेकिन आप तो महा अंधविश्वासी हो गए कि आपने तो, वो कम से कम मानता है कि मेरी इस सीमा के परे कुछ है जिसको मैं नहीं जानता, जिससे मैं रिलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर श्री अरविंद हमें, ये बहुत रेयर होता है, हम लोग तो केवल आँखों की दृष्टि की परिधि में बंधे हैं, मन की सोच की परिधि में बंधे हैं। लेकिन कभी कभी यदा कदा ही होता है कि भगवान का प्रकाश हमारे जीवन में जागता है और हमको वह दिखाई देने लगता है जिससे हम अपरिचित हैं। द आउटवर्ड एंड द इमीडिएट आर अवर फील्ड। अब आईना खत्म नहीं हो रहा है। कई बार लोग कहते हैं मेटीरियल साइंटिस्ट ने नटराज देखो उन्होंने लिखा। अरे नहीं भाई, वो मेटीरियल फील्ड है उसका, वहाँ तक उसको रहने दो। वो ठीक है, फ्रिट्जॉफ कैपरा ने आए, वो थोड़ा ऐसे वैज्ञानिक हैं जो भारतीय उससे प्रभावित हुए, तो उन्होंने कहा ये देखो नटराज यही तो है डांस। नहीं, वो रेप्लिका है, जो सब जगह उसका वही आप प्रतिबिंब देखेंगे। सृष्टि के अंदर भी वही प्रतिबिंब है, लेकिन ये वो नहीं जो ऋषियों ने कह रहे नटराज और ये नटराज। इट्स नॉट द सेम थिंग, पर उसकी छाया है, वो जड़ तत्व में भी पड़ती है। लेकिन ये मान लेना कि भाई वैज्ञानिक ने जान लिया तो सच है, बड़ी समस्या होती है। वैज्ञानिक ने क्या क्या जाना, वो तो चंद्रशेखर हम कहते हैं सिर के ऊपर चंद्रमा है, और वैज्ञानिक तो कहता है कि हम वहाँ पहुँच गए हैं। तो कैसे आप
तो कहते हैं हमारा जो फील्ड है उसमें रहो. कभी कभी लोग ओपिनियन देते हैं भगवान के बारे में. एक बार हो चुकी ये भी बात, तो बड़े लोग, अरे एक ईएनटी सर्जन थी और वो कृष्ण के बारे में, इसके बारे में ओपिनियन. मैंने कहा देखिए एक मिनट, आप ईएनटी सर्जन हो, हाँ, आपको ईएनटी के बारे में सब कुछ पता है? नहीं, ये कैसे पता हो सकता है? कहा आपको अपने अपने उसके बारे में सब नहीं पता है. मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि बड़ी बड़ी बातें, कम से कम जितना कुछ रिसर्च आज की तारीख में हुई है, आर यू अवेयर ऑफ ऑल दैट? नहीं. कहा आप सीधा कृष्ण और न जाने किन किन चीजों पे अपना वक्तव्य दे रही हैं. तो आपने जिस दिशा में प्रयास भी नहीं किया ढूंढने का, तो यहां पर इसका मायना दिखा रहे हैं, आउटवर्ड एंड द इमीडिएट. कम से कम मान तो लेना कि हमारी सीमा यही है, तो द्वार खुलेगा. विनम्रता, विनम्रता से ज्ञान का द्वार खुलता है. तो यहां वो द आउटवर्ड एंड द इमीडिएट आर अवर फील्ड, द डेड पास्ट इज अवर बैकग्राउंड एंड सपोर्ट. हर चीज का हम लॉजिक क्या होती है, अब तक नहीं हुआ, डेड पास्ट. जो अब तक नहीं हुआ वो आगे कैसे होगा? इसका उत्तर तो शिव लाइफ डिवाइन में भी देते हैं. कहते हैं अगर कोई इटर्नल विटनेस होता और उससे कोई पूछता कि भाई ये क्या हो रहा है, धरती के ऊपर क्या होगा, ये क्या भगवान ने बनाया, ये मोल्टन गैस, तो कहते नहीं, इस गैस में से भी पहाड़ निकलेंगे, नदियां निकलेंगी, फूल पौधे पत्ते. तो कहते ये क्या बात है, निकले. फिर होता कि अब क्या कर रहे हो आप, तो कहते देखते जाओ खेल करामात. इसके अंदर से देखना जीव निकलेंगे, रेंगेंगे, भागेंगे, उड़ेंगे. अरे अरे, आप ना कल्पना की जगत में रहते हो. ये दिव्य जीवन में ये एग्जाम्पल दे रहे हैं श्री अरविंद. कुछ दिन बाद होता, तो कहता अच्छा ठीक है, चलो मनुष्य आ गया. उसके बाद थिंकिंग मैन आया. अब क्या होगा? अब उसमें से सुपरमैन और सुपरामेंटल बीइंग. अरे रे, आज तक हुआ है. इसकी बात बुद्ध ने की नहीं की ना, कृष्ण ने की नहीं की, राम जी ने की नहीं की. देयरफॉर इट कैनॉट बी. महर्षि अरविंद कहते हैं मुझे, हमें लड़ना पड़ता है इस तरह की विचार से जो लोग अपने हृदय में पाले हुए. अब तक धरती को अगर हम देखें तो वह सब घटित हुआ जिसकी उसके पहले कल्पना नहीं की थी, और घटित हुआ. तो लॉजिकली अगर देखें तो धरती पर जो हम कल्पना की परिधि के भी परे होता है वह घटित होता है. तो वाई नॉट द सुपरामेंटल बीइंग एंड सुपरामेंटल रेस. कायदे से देखें तो लॉजिकल माइंड यही कहेगा कि हाँ होता तो है धरती पर, अप्रत्याशित चीजें घटित होती हैं, तो सुपर माइंड भी आ जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है. ये चीज को इंटेलेक्चुअल लोग नहीं समझ पाते हैं. वो कहानी ना, पूरा एक डिस्कशन हुआ, सुपर माइंड, ये वो ट्रांसफॉर्मेशन, लोग यस नो कर रहे हैं. एक द्वार पर जो रोज दरवाजा खोलता था, उसने बाद में पूछा, ये रियल स्टोरी है, उड़ीसा के एक गाँव की कहानी है. तो पूछा कि ये क्या डिस्कशन हो रहा था, ये रूपांतरण की बात तुम नहीं समझोगे. कहते नहीं, थोड़ा थोड़ा तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन इसमें डिस्कशन करने की क्या बात है. बोले नहीं, ये बहुत मतलब जटिल चीज़ है. नहीं, कहता नहीं नहीं आप, मैं कुछ और बोलना चाह रहा हूँ. कहते क्या? कहते रोज मैं आता हूँ, रास्ते में एक पॉन्ड एक है जिसमें कीचड़ है, उसमें मैं रोज देखता हूँ कमल खिलते हैं. तो इसमें कौन सी नई बात है कि रूपांतरण होगा इस मट्टी रूपी मनुष्य के अंदर से. देखिए, रोज कहता है, मैं तो, मुझे तो पक्का है कि आप लोग जो बात कर रहे हैं वो होगा, रूपांतरण तो होगा. क्यों? रोज मैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखता हूं. आप लोग इतना डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? अब देखिए, क्योंकि हमारा पास्ट बैकग्राउंड मनुष्य से कैसे, अरे एक जनरल अगर देखते हो, मनुष्य भी कैसे आया, चिंपैंजी से निकला ना. तो उसी प्रकार से यहां पर श्री अरविंद हम लोग स्मरण का, द डेड पास्ट इज अवर बैकग्राउंड एंड सपोर्ट. माइंड कीप्स द सोल प्रिजनर, वी आर स्लेव्स टू अवर एक्ट्स. वी कैनॉट फ्री आवर गेज टू रीच विजडम्स सन. माइंड को सुपीरियर मान के और बेचारी सोल की बात हम नहीं सुनते हैं. माइंड फट से एक लॉजिक ले आएगा. कई लोगों का माइंड बहुत हेल्पफुल होता है, लेकिन अधिकांश लोगों का वास्तव में वो आत्म तत्व का शत्रु होता है. वो कंस है. देखिए, कंस और कृष्ण में कितना कम अंतर है ध्वनि में, लेकिन यही अंतर है. कंस कह रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई बच्चा मुझे मारे,
हो ही नहीं सकता, भविष्यवाणी झूठी है, सारे प्रयास कर रहा है, लेकिन कृष्ण तो बड़े हो रहे हैं और मारते भी हैं। तो यही डिफरेंस है। माइंड डाउट्स थ्रो करता है कॉन्स्टेंटली, सोल की बात को सुनने नहीं देता है, कीप्स द सोल प्रिजनर, वी आर स्लेव्स टू आवर एक्ट्स। हम जो कर रहे हैं हमको लगता है वही उचित है, वही सही है, और कुछ संभव ही नहीं है। लेकिन हमको अपनी इस दृष्टि को जो चिपकी हुई है बाहरी दृश्यों से, उससे फ्री करना है। यहीं पर है अंतर्मुखी होना या ऊपर की ओर, ये सारी चीजें श्री अरविंद ने बताई हैं। अभी रुके नहीं है श्री अरविंद। इनहेरिटर ऑफ द ब्रीफ एनिमल माइंड, मैन स्टिल ए चाइल्ड इन नेचर्स माइटी हैंड्स, इन द सक्सेशन ऑफ द मोमेंट्स लिव्स। तो कहते हैं अभी हे मनुष्य, तो जो इतना प्राइड कर रहा है। देखिए एक भजन है बड़ा सुंदर, गुरु नानक देव का है। तो अगर आपको जाना है आत्म तत्व की खोज में, तो पहली आवश्यकता क्या है? यही चीज माँ भी कहती है। माँ कहती हैं द फर्स्ट थिंग, साइकिक एजुकेशन पढ़िए, फर्स्ट थिंग इज टू नो, अंडरस्टैंड, रियलाइज दैट द माइंड कैन नॉट जज स्पिरिचुअल थिंग्स। करते हैं लोग, बाहर से जज करते हैं, आश्रम को जज करते हैं। कई बार यहाँ आके चले जाते हैं कि भाई कोई मिल नहीं रहा है यहाँ स्वामी जी। अब समस्या क्या, आप गेरुआ में ढूंढ रहे हो, यहाँ तो दुर्वासा ऋषि से पहले मुलाकात होगी आपको। है तो ऋषि, एक आध विश्वामित्र भी मिल जाएंगे। और जो हैं ऐसे वो छिपे होंगे, कई सारे ऐसे ऋषि हैं। क्यों हम बाहर से ढूंढ रहे हैं? कई बार लोग कहते हैं यहाँ कोई प्रवचन होता है, मुझे तो बड़ा शर्म आती, कहते हैं हाँ मातृ सदन चल रहे। भैया ये प्रवचन नहीं है, ये यज्ञ है। कोई प्रवचन हम लोग नहीं देते हैं। तो ये यहाँ पर इसका संकेत है कि मनुष्य क्या है, इनहेरिटर ऑफ द ब्रीफ एनिमल माइंड, खुद को जानता नहीं। पशु क्या करता है, इंद्रियों के माध्यम से वो जीवन को समझता है, उन संकेतों को पढ़ता है। तो मनुष्य भी तो यही कर रहा है ना, एनिमल माइंड की तरह। तो एनिमल माइंड इन द सक्सेशन ऑफ द मोमेंट्स लिव्स, इस घड़ी में क्या हुआ उसके अनुसार आगे फिर दूसरी घड़ी में चीजें बदल जाती हैं। तो वैसे वो जी रहा है। टू ए चेंजिंग प्रेजेंट इज हिज नैरो राइट। इतना ही है हमारा अधिकार। अभी जो हो रहा है, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है यही एक पल है। आगे वाली पंक्तियां बेकार हैं, लेकिन इतना पाठ सही है। क्योंकि आगे वाली पंक्तियों में क्या है कि भाई तो इसलिए एंजॉय करो लाइफ को, नहीं। ये आप इसको या तो एंजॉय कर सकते हो, नष्ट कर सकते हो, या आप इस वेस्ट कर सकते हो, या आप इसी क्षण को अद्भुत बना सकते हो। ये अंतर है। तो टू ए चेंजिंग प्रेजेंट इज हिज नैरो राइट, द फ्यूचर फ्लीज बिफोर हिम एज ही मूव्स, he sees imagined garments, not a face. Future flees before him. अब आएंगे, अब आएगा, अब आएगा, सुपरामेंटल बीइंग आएगा, ये होगा, वो होगा। उसके देखो बाल गोल्डन हो रहे हैं। वो भगवान तो 1000 साल का प्रोग्राम बना के गए। इमेजिन्ड गारमेंट्स, इमेजिन्ड गारमेंट्स क्या होता है? वो देखो, वो है महायोगी। एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ। अब होता है शुरू में आप बड़े इससे इम्प्रेस्ड होते हो। तो एक मैं वॉक लेता, नया नया आया था। तो क्या होता है, जब आश्रम में आता है व्यक्ति नया नया, तो हर व्यक्ति को योगी समझने लगता है। तो होंगे भी, खैर। तो मैंने एक देखा, एक लंबा बड़ा फेयर कॉम्प्लेक्शन व्यक्ति धोती पहन के टहल रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ ये कौन से होंगे। जितने में नाम मेरे दिमाग में थे सब मैंने स्कैन कर लिए अपने उसमें, बड़े प्रभावशाली हैं। फिर एक दिन मैंने पूछा, वो जो करती है ना वॉक, ऐसी आप देखते होंगे, एक बैठे रहते थे। सुबह 5 बजे लोग उनके पास इकट्ठे हो रहे हैं। ये कौन से योगी हैं, वो भी फॉरेन से आए हैं। तो लोग इस चीज से बड़े प्रभावित होते हैं, इमेजिन्ड गारमेंट्स। फिर बाद में जब पता चला तो कौन निकली ये मैं बताऊंगा नहीं। एक उनको बताता हूं, वो मुझे लंदन में कहाँ ले गए, एक हॉरर उसमें ले गए।
अब मैं उनको कह रहा हूं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, नहीं नहीं आप इतने दूर आए हो, वैक्स स्टैचू पता नहीं क्या, नो इंटरेस्ट। पैसे हैं तो वो पैसे को फेंकना है उनको, ले गए। उसके मैंने कहा ये क्या है, ये तो बहुत ही कोई कोई खास चीज नहीं है, इसका इतना नाम क्यों है? नहीं नहीं अभी और हॉरर उसमें भी ले गए। फिर उनसे बातें, वो बस धन में लिपटे हुए हैं, उनके जीवन में भगवान धन है। एक अनुभव हुआ था जिसको वो लेकर के चिपके रहते थे, लेकिन उनको अगर देखो तो आप बड़े इंप्रेस्ड हो जाओ। टॉल, फेयर, हैंडसम, वॉकिंग इरेक्ट, थोड़ी उम्र भी होनी चाहिए क्योंकि यंग तो योगी नहीं हो सकता ना, वो हैज टू बी लिटिल ओल्ड, इंप्रेसिव पर्सनालिटी टिल यू स्पीक टू हिम। ही सीज इमेजिन्ड गारमेंट्स नॉट ए फेट्स। इमेजिन्ड गारमेंट्स क्या है? ये देह यष्टि, अष्टावक्र की कहानी है ना, जब वो, ये आज की बात नहीं है, पुरानी बात है। राजा यज्ञवल्ल की सभा में जाते हैं जहां ब्रह्म ज्ञान पे चर्चा होने वाली है, सारे जो वहां बैठे वो हंसने लगते हैं अष्टावक्र को देख के। क्यों? अष्टावक्र तो अंग भंग थे, 8 जगहों से अष्टावक्र, 8 जगहों से वो श्राप दे दिया था जब पेट में थे, तब से उनकी स्मृति। तो वो जब जाते हैं तो लोग हंसने लगते हैं। तो अष्टावक्र कहते हैं, हे राजन, सुना तो ये था कि आपने विद्वानों की सभा बुलाई है, लेकिन लगता है यहां चमार आए हुए हैं। तो वो कहते चमार? आप हमको चमार कह रहे हैं? कहते और क्या, आप बाहर केवल स्किन को देख रहे हैं। मैं तो कई बार बोलता हूं कि जो रंग देख करके इंसान की औकात कहते हैं वो तो चमार हैं। चमार देश। क्या है मतलब? वो कहते हैं लेकिन आप क्या चेहरा देख रहे हैं, नॉट ए फेस। फेस क्या है? जो अंदर में, जो उसका रियल फेस क्या होता है, प्रतीक होता है कि किस दिशा में जा रहा है, कहां बढ़ रहा है, वो नहीं देख रहे हैं आप, केवल बाहर बाहर से देख रहे हैं। To a changing present is his narrow right. His memory stares back at a phantom past. The future flees before him as he moves. He sees imagined garments, not a face. कहेंगे नहीं नहीं, मनुष्य के पास भी बहुत क्षमताएं हैं। Armed with a limited, precarious strength. है थोड़ी बहुत। मनुष्य की स्ट्रेंथ तो तब पता चल जाती है जब आप देखिए। वैसे आजकल इस पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी आती हैं। एक व्यक्ति जाते हैं एयरलाइन काउंटर पर और कहते हैं कि हमको जल्दी है, जल्दी कर दीजिए। तो जो बैठी है काउंटर पर वो कहती है 2 मिनट रुक जाइए। अरे हम बहुत वीआईपी हैं, आपका हम 2 मिनट में ट्रांसफ़र करा सकते हैं लखनऊ। तो वो लेडी कहती है पीछे, यादव जी आपको ट्रांसफ़र चाहिए था ना, ये 2 मिनट में करा देंगे। अच्छा, ये ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं। एयरफोर्स में था लोग, ये अरे ये व्यक्ति, मैंने कहा देखो क्या कर सकता है वो, अधिक से अधिक उसके हाथ में क्या है, मेरी छुट्टी कैंसिल कर सकता है, बहुत है तो मेरा एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट खराब कर देगा, इससे आगे क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? और अगर आपके सामने भगवान लक्ष्य है तो कुछ भी नहीं कर सकता है, बल्कि वो जो भी करेगा आपके मार्ग में वो रास्ता बन जाएगा। तो कर क्या सकता है? लिमिटेड प्रिकेरियस स्ट्रेंथ। आप होगे मिनिस्टर, आप क्या कर सकते हो? तो आर्म्ड विद, लेकिन लोग समझते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हैं। आप अपनी सुरक्षा तो कर नहीं सकते, इतनी सारी गाड़ियों के कारवां में कल आपको हार्ट अटैक हो जाएगा रास्ते में, तो आप यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। दिस इज द आर्म्ड विद, आपका सारा एटीएम कार्ड, सारे दोस्त, टेलीफोन तक पहुंचने की आपकी क्षमता नहीं रहेगी। अभी हुई ना मृत्यु एक गोल्फर की, बड़े फेमस मल्टी मिलियनर बिलियनर, कैसे मृत्यु हुई आपको आश्चर्य होगा। 40 या 40s में या 50 में, वो गिरते गिरते मरते मरते घोड़े से उन्होंने कहा लगता है कि मैंने मुंह में कोई चीज अंदर ले ली। अब क्या था, वो जा रहे थे खेल की धुन में, वो मक्खी है ऑब्वियसली, वैसे कीड़े से भी हो सकता है, उन्होंने देखा कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है, तो एक देखिए बड़ी आसुरिक टेंडेंसी है कि आपने उसको खा लिया। अब वो जो मक्खी थी उसका एनाफाइलेक्टिक शॉक हुआ, कुछ मिनटों में आप चले गए, क्योंकि वो काटती कभी कभी
तो एनाफाइलेक्टिक शॉक, उसका आप बच नहीं सकते हैं। आई मीन अनलेस इमीडिएटली सब डॉक्टर वहीं पर खड़े होते, हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस बुलाई गई, मृत घोषित किया। तो श्री अरविंद आईना दिखा रहे हैं, लेकिन जो माँ के नाम का स्मरण करके जा रहा है, देखिए उसके लिए तो जो मधुमक्खी का स्टिंग है वो भी मधु बन जाएगा। ये अंतर है। जो पत्थर फेंकेगी दुनिया, वो फूलों के हार बन जाएंगे। श्री अरविंद कहते हैं एक जगह कि व्हाट टू दी इज द रेलिंग ऑफ स्टोन्स, पेल्टिंग ऑफ स्टोन्स बाय द एनिमीज, ओ भक्ता दे विल टर्न फॉर दी फ्लावर्स फॉर द गार्लैंड। तो यहाँ पर armed with a limited precarious strength, he saves his fruits of work from adverse chance. पैसे लोग, ये भी मुझे नहीं समझ आया, कितने करोगे, क्या करोगे इसका, किसका फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो? करते हैं लोग करोड़ों करोड़ों करोड़ों। तो इसमें तो बड़ी सुंदर एक भारतवर्ष में उक्ति है, पूत कपूत तो को धन संचय, पूत सपूत तो को धन संचय। अगर आपका बच्चा बच्ची जो भी कहो होनहार है, लायक है, तो आपको बहुत पैसा जोड़ने की जरूरत नहीं है सिक्योरिटी के नाम पर। और अगर वो नालायक है तो ना ही जोड़िए, तो पूरा बर्बाद कर देगा। पर करते हैं लोग करोड़ों करोड़ों। यू विल बी सरप्राइज्ड, कहाँ सिक्योरिटी की लिमिट है, दे डोंट नो। तो ही सेव्स हिज फ्रूट्स ऑफ वर्क फ्रॉम एडवर्स चांस। ए स्ट्रगलिंग इग्नोरेंस इज इज विजडम्स मेट। और जो समझता है कि मैं बड़ा समझदार हूं, लेकिन वास्तव में वो अपनी अज्ञान से ही जूझ रहा है, उसको पता भी नहीं। जो समझदार अपने को समझता है वो सबसे बड़ा नासमझ व्यक्ति है। क्योंकि कौन जानता है, तैयार होना चाहिए हमें किसी भी समय अपने जो कुछ हमको लगता था हम समझ गए, उसको पूरा धाराशायी होके रीबिल्ड करने का। He waits to see the consequence of his acts. He waits to weigh the certitude of his thoughts. He knows not what he shall achieve or when. He knows not whether at last he shall survive or end like the mastodon and the sloth and perish from the earth where he was king. मैंने इतना इन्वेस्ट किया है, कितना आएगा? रुकता नहीं है, फिर उसको री इन्वेस्ट करता है। अंत में वो पेपर मनी है। देखा है मैंने, लोग इतना उसमें वो नहीं उसको कर पाते हैं स्पेंड, वो अलग एक ग्रिप में चले जाते हैं। तो एनीवेज वो तो एक बात है, कर्म किया, बड़ा खुश हो रहा है, मैं डॉक्टर बनूंगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा नाम होगा। पापा कहते थे बड़ा काम करेगा बेटा, हमारा बड़ा नाम करेगा। वो सब कर दिया, उसके बाद उसकी जीवन हॉलो, अंदर सूनापन, खालीपन। सोचा था, नहीं सोचा था, क्योंकि उसका जीवन किसी और दिशा में जाना था। ही इज नॉट लीडिंग हिज ओन लाइफ। तो यहाँ ही वेट्स टू सी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्ट्स, कि एक दिन आएगा जब मेरा बहुत नाम होगा। मैं कैम्ब्रिज से पढ़ के आ रहा हूँ, बहुत बड़ी पार्टी का, सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी का मैं मुखिया हूँ। अब लोग तो आपको मूर्ख कह रहे हैं, मुखिया स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। अब ये कोई नियति है? देखिए नियति है ना ये। अच्छा भला आप कोई जॉब करते, अच्छा काम करते, तो ये ही वेट्स टू सी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्ट्स। ही वेट्स। और वहीं दूसरी ओर देखिए, चाय वाला चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन जाता है। तो नियति कैसे ऑपरेट करती है? ही वेट्स टू वे द सर्टिट्यूड ऑफ हिज थॉट्स। ही नोज नॉट व्हाट ही शैल अचीव और व्हेन। ही नोज नॉट वेदर एट लास्ट ही शैल सर्वाइव। अब मोदी जी की बड़ी सुंदर सी ये जो सबलिमिनल जो हम बात कर रहे थे, मतलब बात किसी व्यक्ति की नहीं है, उनकी एक फोटो है व्हाइट हाउस के बाहर। देख करके उनके मन में एक पासिंग ख्याल आया था, थॉट, वो शेयर कर रहे थे, एक दिन मैं यहाँ आऊँगा। लेकिन ऐसे आऊँगा, इतने बार रिजेक्ट करने के बाद, लेकिन जब आऊँगा तो एक रॉयल वेलकम। ये तो किसी ने नहीं सोचा था। जीवन में कई बार अंदर में क्या चीज़ चल रही है वो पकड़ लेते हैं भगवान, और वो नियति होती है जो ऑपरेट करती है। लेकिन मनुष्य समझता है कि वो सब कुछ कर रहा है।
लेकिन वो ये भी नहीं जानता कि कितने हरि आए गए, कंस आए, रावण आए। कई बार लोग कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप कब जाएगा या वो कब जाएगा। अरे भैया, कंस रावण चले गए, ये कौन है? हिटलर चला गया, स्टालिन चला गया, दुनिया बदल गई। किस बात का इतना अभिमान कि ये कब जाएगा? चिंता मत करो, भगवान की दुनिया है, ले जाएंगे। ये नहीं कि वो अच्छा है या बुरा है, इसकी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि कई आए चले गए, बड़े से बड़े लोग आए चले गए। तो जो बात कहाँ से शुरू हुई थी, माँ कहती है माइंड शुड नॉट, दैट माइंड नो स्पिरिचुअल थिंग। लेकिन गुरु नानक की एक बात देखिए रह गई थी, अब कनेक्ट हो रही है। गुरु नानक क्या कहते हैं? साधो मन का मान त्यागो, तभी सोल मिलती है। साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगति दुर्जन की, तासे अहनिश भागो। ये जो मन मेरा सब कुछ, तो सोल प्रिजनर रहती है। तो मनुष्य ये नहीं जानता कि आज जहाँ वो राजा है, वो कल मैस्टोडॉन कौन था? वो विशालकाय हाथी था। और स्लॉथ भी एक ऐसे क्रीचर था जो जब मिट्टी में रहता था, बड़ा विशालकाय। ये सारे क्रीचर, सैबर टूथ टाइगर होता था, डायनासोर होता था, सारे कहाँ चले गए? रावण मिथ बन गया बेचारा बेचारा नहीं, जो भी। लंका कहाँ थी, इसी पर अभी लोग डिसाइड नहीं कर पाए हैं। कंस होता था, अच्छा सच में ऐसा था? बड़े बड़े भीष्म सरसैया पे पड़े, पेरिश फ्रॉम द अर्थ वेयर ही वाज किंग। ये विनम्रता लाने के लिए है, ये नकारात्मक सोच लाने के लिए नहीं है, पेसिमिज्म के लिए नहीं है, ये विनम्रता लाने के लिए है कि हे मनुष्य, तू कहाँ खड़ा है और तू सोच रहा है तू भविष्य का निर्णय करेगा, भविष्य निर्धारित करेगा। वो विधि के विधान है जो उसको निर्धारित करता है। अंत की दो पंक्तियां हैं, ही इज इग्नोरेंट ऑफ द मीनिंग ऑफ हिज लाइफ। सब जानता है, लेकिन उससे पूछो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, प्रयोजन क्या है? ये पता नहीं, कुछ पागल लोग हैं, बोलते रहते हैं प्रयोजन प्रयोजन। क्या प्रयोजन है? मैं बहुत बड़ा एक बनूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा, फिर एक बंगला बने न्यारा, वहाँ एक हिल स्टेशन में बनाऊंगा। आते हैं ना कई लोगों के, हम भी याद है जब, अरे यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद एक घर ले लेंगे। तो ये इज इग्नोरेंट ऑफ द मीन। जब जैसी मीनिंग प्रकट हुआ, जीवन बदल गया, है ना? होता है ना, जब मीनिंग आपके सामने आता है तो सारी चीजें बदल जाती हैं। ही इज इग्नोरेंट, क्या नहीं जानता वो? ऑफ द मीनिंग ऑफ हिज लाइफ। ही इज इग्नोरेंट ऑफ हिज हाई एंड स्प्लेंडेड फेट। लेकिन वो क्या नहीं जानता? अपने जीवन का प्रयोजन नहीं जानता। और वह भाग्य, हाई, उच्च, स्प्लेंडेड, अद्भुत भाग्य जो विधाता ने उसके लिए रचाया, उसको नहीं जानता। क्या है वो भाग्य जो विधाता ने रचाया? मेरे जैसा बनना है। उलझा हुआ है इन चीजों में, जबकि एक्चुअल विधाता ने उसके लिए, हम सब के लिए रचना क्या की है? एको हम बहुत श्याम, मेरी इमेज में तुमको बनाया है जिससे कि तुम मेरी तरह बन सको। लेकिन मनुष्य नहीं जानता इन चीज़ों को, कपोल कल्पना ये सब कहता रहता है, माइंड में घूमता रहता है, जबकि सच में माइंड उसको यह तक नहीं बता पाता कि अगले क्षण बाहर क्या घटित होने वाला है। ये यहाँ पर इसका भाव है। जय माँ। अब हम लोग शायद 2 संडे के बाद मिलेंगे। जय माँ।